नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, गंगानगर इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपने बात करेंगे आज रामदेव जी के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता, और लोक देवता में अपने पढ़ चुके थे गोगा जी को, पाबू जी को। अगले जो अपने लोक देवता हैं वो है रामदेव जी। आइए बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। बहुत अच्छा इतिहास है रामदेव जी का। रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ था उड़ू कश्मीर गांव के अंदर। उड़ू कश्मीर गांव और शिव तहसील थी और जिला था बाड़मेर। उड़ू कश्मीर गांव और शिव तहसील बाड़मेर के अंदर रामदेव जी का जन्म होता है। अगर पूछा जाए कि रामदेव जी का जन्म किस तहसील के अंदर हुआ, तो रामदेव जी की जो जन्म की तहसील है उसका नाम था शिव, जिला था बाड़मेर और गांव का नाम था उड़ू कश्मीर। अगर सन के हिसाब से देखा जाए तो ऑथेंटिक तो नहीं है, वैसे अपने मान सकते हैं। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 के अंदर। रामदेव जी के जो पिता का नाम है वो था अजमल, माता का नाम था मेणादे। माता मेणादे, पत्नी का नाम था नेतलदे, या जिसको अपने निहालदे के नाम से भी जानते हैं, नेतलदे या निहालदे, जो अमरकोट के राजा सोडा दले सिंह की पुत्री थी। भाई का नाम था बीरमदेव। भाई हो जाएंगे बीरमदेव, और बीरमदेव किसके अवतारी थे, तो अवतारी हो जाएंगे बलराम के। बलराम कौन थे, भगवान कृष्ण के भाई। बहन का नाम था लाच्छा सुगना। बहन हो जाएगी लाच्छा सुगना। अगर बात की जाए धर्म बहन की तो धर्म बहन हो जाएगी डाली बाई। धर्म बहन का नाम था डाली बाई, और डाली बाई है वो किस जाति से थी, तो मेघवाल जाति की कन्या थी डाली बाई। गुरु की बात की जाए तो गुरु का नाम हो जाएगा बालीनाथ। ये रामदेव जी के बारे में इनका जो जीवन परिचय है कि जन्म हो जाएगा 1352 में उड़ू कश्मीर गांव, जिसको उंड कश्मीर के नाम से भी अपने जान सकते हैं। शिव तहसील थी, जिला हो जाएगा बाड़मेर। रामदेव जी के पिता थे अजमल, माता का नाम मेणादे, गुरु थे बालीनाथ, भाई का नाम बीरमदेव, और बीरमदेव किसके अवतारी थे, कृष्ण के भाई बलराम के। बहन थी लाच्छा सुगना, लेकिन धर्म बहन बनाई थी, उसका नाम था डाली बाई। रामदेव जी के गुरु हो जाएंगे बालीनाथ। बालीनाथ के बारे में भी अपने आगे चर्चा करेंगे। अब कुछ सामान्य जानकारियां हैं। रामदेव जी की जो ध्वजा है उस ध्वजा को नाम दिया गया है नेजा। नेजा कितने रंगों की होती है, 5 रंगों की नेजा है, उसमें 5 रंग होते हैं। रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं, पगल्या। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह कहलाएंगे पगल्या। उसके बाद में रामदेव जी का जो जन्म है वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। भादवे का महीना आएगा, उसमें शुक्ल पक्ष में यानी कि चांदन पंख के अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था। और इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को नाम दिया गया है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज कब आती है, तो वो आएगी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इस दिन जो रात्रि जागरण होगा उसको नाम दिया गया है जम्मा। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यानी कि बाबेरी बीज के दिन जो रात्रि जागरण होगा उसको नाम क्या दिया जाएगा, जम्मा। ये तो आप सभी जानते हो, जम्मा कहते हैं जागरण को। और रामदेव जी का जन्म है वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी कि रामदेव जी के अवतार की जो तिथि है वो कौन सी बन जाती है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। अब देखिएगा रामदेव जी के जो उपनाम हैं, उपनाम क्या क्या है। एक तो कहा जाता है पीरों का पीर, दूसरा है राम सा पीर, रुणेचेरा धनी। ये 3 नाम है रामदेव जी के। पहले बात करेंगे अपने पीरों का पीर क्यों कहा जाता है। पीरों का पीर इसलिए कहा जाएगा, देखिएगा
मक्का और मदीना से कुछ मुस्लिम हैं लोग आए थे और रामदेव जी के पास भोजन करने के लिए आए थे, यानी कि वैसे आए थे मिलने के लिए, लेकिन रामदेव जी ने उनसे आग्रह किया था कि आप भोजन कीजिएगा। तो उन्होंने कहा भी हमारे जो बर्तन हैं वो तो मक्का मदीना में रह गए, हम सामान्य बर्तन में, आपके बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, हम केवल उसी बर्तन में भोजन करते हैं। वैसे तो परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो रामदेव जी ने कहा भी चलो कोई बात नहीं। कहते रामदेव जी ने अपना हाथ है वो बढ़ाया और मक्का मदीना से बर्तन है लाकर उनके सामने रख दिए और उनको भोजन कराया। तो वो मान गए और कहा भाई आप तो पीर क्या, आप तो पीरों के पीर हो। तो रामदेव जी को कहा जाता है पीरों का पीर, राम सा पीर। राम है हिंदू धर्म के लिए और पीर है वो मुसलमान धर्म, मुस्लिम धर्म के लिए। तो राम सा पीर है, यानी कि मुस्लिम धर्म में भी इनकी बहुत बड़ी मान्यता है, तो राम सा पीर भी इनको कहा गया है। रुणेचे का धनी, रुणेचा है, रुणेचे के धनी है, कॉमन सी बात है, सामान्य सी बात है, तो ये इनके हो जाएंगे उपनाम। अब देखिएगा ये जो डाली बाई है, डाली बाई के बारे में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डाली बाई है ये मेघवाल जाति की एक कन्या थी और ये एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। रामदेव जी जब जा रहे थे तो कहते हैं कि नजर है वो इस बालिका पर पड़ी, कन्या पर पड़ी, ये रो रही थी। रामदेव जी पास गए और रोने का जो कारण है वो पूछा, तो कहा भाई मैं मेघवाल जाति की कन्या हूँ और इस गांव के अंदर जो छुआछूत है, यानी कि जो भेदभाव है उसका स्तर बहुत बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पर रहना करना है वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो कहते हैं रामदेव जी ने उसको चुप कराया और अपनी बहन के रूप में, यानी कि बहन के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। वो एक पेड़ के नीचे, डाली के नीचे बैठी थी, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया, डाली बाई। तो डाली बाई है, उसको रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बना लिया। और किस जाति की कन्या थी, मेघवाल जाति की। अब देखिएगा डाली बाई है, डाली बाई रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ले लेती है, यानी कि समाधि लेगी वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तो डाली बाई है वो समाधि ले लेगी। अगर बात आए रामदेव जी समाधि कब लेंगे, तो रामदेव जी समाधि लेंगे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। रामदेव जी है वो जीवित समाधि ले लेंगे और कब लेंगे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को वैसे जल जूलनी एकादशी भी होती है, जिसको देव जूलनी या जल जूलनी कहते हैं। श्रृंगारित मूर्ति यहाँ पर श्रीनाथ जी की नहलाई जाती है। इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ले ली। अगर आपसे पूछा जाए रामदेव जी का मेला किस तिथि को लगता है, तो रामदेव जी का मेला है उसकी एग्जैक्ट तिथि देखिएगा क्या हो जाएगी। अब रामदेव जी का जन्म तो हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, और रामदेव जी ने समाधि कब ले ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो रामदेव जी का जो मेला है उसकी एग्जैक्ट जो तिथि बन जाएगी वो ये बन जाएगी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ये जो मेला है ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा, रामदेवरा। उसके बाद में कहा जाता है इसे मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ क्यों कहा जाएगा, क्योंकि मारवाड़ में सबसे बड़ा मेला किसका है, रामदेव जी का, तो इसको कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। ये दो बातें हैं, यानी कि रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया था। सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता थे रामदेव जी, इसलिए इनका मेला है वो भी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए माना जाता है। बहुत सारे जिलों राज्यों से, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनसे अनुयायी यहाँ पर आते हैं और किसी भी जातिगत है, यानी कि जाति के पीछे भेदभाव नहीं किया जाता, इसलिए सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, या फिर इसे कहा जाएगा मारवाड़ का कुंभ। इसकी जो सही तिथि है वो क्या बन जाएगी, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। कई बार पुस्तकों के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी होता है, एकादशी दिया होता है, वो सारी की सारी बातें गलत है। एकदम सही तिथि देखी जाए तो इसकी सही तिथि बनती है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब देखिएगा रामदेव जी ने समाधि ली थी, वो ली थी रुणेचा गांव, पोकरण तहसील, और जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर।
रुणेचा गांव पोकरण तहसील जैसलमेर जिला है। यहाँ पर रामदेव जी ने क्या ली थी? समाधि। तो इनका जन्म स्थल और समाधि स्थल है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जन्म तो उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर जिला, और जो समाधि है वो रुणेचा गांव पोकरण तहसील जैसलमेर जिले के अंदर। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब देखिएगा, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे, यानी कि ऐसे लोक देवता हुए हैं जो कवि भी थे, और कवि के रूप में इनकी जो है रचना वो है 24 वाणियां, यानी कि 24 वाणियों के रचयिता कौन है? तो वो हो जाएंगे रामदेव जी। यानी कि ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे जिन्होंने 24 वाणियों की रचना की थी। राजस्थान में सबसे लंबे गीत, यानी कि लोक देवता में सबसे लंबे गीत किनके माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं रामदेव जी के। लोक देवता में सबसे लंबे गीत या सबसे लंबी जो आराधना है वो किनकी मानी जाएगी? रामदेव जी की। अगर आपसे यहां पर पूछ लिया जाए लोक देवियों में सबसे लंबी आराधना, तो वो मानी जाएगी जीण माता की। जीण माता है सीकर के चौहानों की कुल देवी, रेवासा के अंदर उनका मंदिर है वो स्थित है। लेकिन लोक देवता में सबसे लंबी आराधना किसकी मानी जाएगी? रामदेव जी की। यहां पर मंदिर के पास में एक बावड़ी है जिसका नाम है परचा बावड़ी। बावड़ी कौन सी कहलाएगी? तो बावड़ी कहलाएगी परचा बावड़ी। परचा शब्द का यहाँ पर मतलब क्या होता है? रामदेव जी के जो चमत्कार है, फल प्राप्त हुए थे, चमत्कार दिखाए थे, उस चमत्कार को नाम क्या दिया गया है? परचा। तो रामदेव जी के चमत्कार क्या कहलाए थे? तो वो कहलाए थे परचा। इस बात का भी अपने को ध्यान में रखना है। परचा बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, वो है जैसलमेर के अंदर, रुणेचा पोकरण के अंदर। अब देखिएगा, रामदेव जी के गुरु है वो थे बालीनाथ, और बालीनाथ की जो समाधि है वो है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर। रामदेव जी के अन्य बहुत सारे मंदिर आ जाएंगे। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है, और उसके बाद में राजस्थान में सूरता खेड़ा में भी प्रसिद्ध मंदिर है। सूरता खेड़ा कस्बा है चित्तौड़गढ़ के अंदर। देखिएगा अन्य मंदिर कौन कौन से हैं। अन्य मंदिर में सूरता खेड़ा, सूरता खेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पड़ता है जोधपुर के अंदर। छोटा रामदेवरा, तो छोटा रामदेवरा कहां पर है? गुजरात के अंदर। अब देखिएगा, बात की जाए रामदेव जी अवतार किसके थे? बहुत बार इस क्वेश्चन के पीछे डाउट रहता है कि रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, विष्णु के या फिर भगवान कृष्ण के। अब ये जो डाउट है इसको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि रामदेव जी के बारे में क्वेश्चन आए कि रामदेव जी अवतार कहलाते हैं, ऑप्शन में कृष्ण और विष्णु दोनों हो तो आपको आंसर करना है कृष्ण। अब कृष्ण क्यों करना है? देखिएगा, अजमल और मेनादे के विवाह के बहुत समय बाद भी संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए अजमल जी है वो जाते थे गुजरात के अंदर भगवान कृष्ण के मंदिर में। बहुत बार गए फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार गुस्से में आकर मंदिर की जो मूर्ति है, मुख्य प्रतिमा है, उस पर लड्डू है वो फेंक कर मारा। तो इस बात का जब पुजारी को लगा तो पुजारी गुस्सा हो गया, कहते भी ये तो पत्थर की मूर्ति है, पत्थर में से भगवान थोड़ा ही बोलता है कोई। तो कहते हैं भगवान खुद प्रकट हुए और अजमल जी को आशीर्वाद दिया संतान की प्राप्ति का, और संतान के रूप में जो उत्पन्न हुए वो हुए थे रामदेव जी। तो रामदेव जी अवतार तो वास्तव में किसके कहलाते हैं? भगवान कृष्ण के। लेकिन कृष्ण अगर नहीं आए तो अपने किसका मानेंगे? भगवान विष्णु का। अगर बात की जाए वंशज किसके हैं, तो वंशज माने जाते हैं अर्जुन के। वंशज अर्जुन के, और अवतारी किसके हैं? तो भगवान कृष्ण के।
ये सारी बातें हैं रामदेव जी के बारे में। अगर बात आए रामदेव जी ने अपनी तांत्रिक विद्या से किस राक्षस का वध किया, तो रामदेव जी ने अपनी तांत्रिक विद्या से एक भैरव राक्षस का उसका वध किया था। तो तांत्रिक विद्या से वध किया, तो वो वध किया था भैरव राक्षस का। अब देखिएगा भैरव राक्षस का वध कैसे किया था, क्या कहानी है। एक बार रामदेव जी जा रहे थे पोखरण से, तो एक बूढ़ी औरत है वो चावल धो रही थी और साथ में रो रही थी। रामदेव जी उस समय बाल्यावस्था में थे, तो रामदेव जी ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, भाई आप चावल धो रही हो, इसका मतलब खुशी का अवसर है कोई ना कोई, और साथ में रो रही हो तो दुख का भी अवसर है, ऐसा क्या है दोनों बातें एक साथ हो रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, भी सातलमेर गांव है, उसमें एक राक्षस रहता है जिसका नाम है भैरव, और वो हर व्यक्ति की मतलब एक दिन बलि लेता है, मतलब नंबर आता है और डेली प्रतिदिन एक व्यक्ति को बुलाता है और उसका वध कर देता है, ये नियम बना हुआ है। तो रामदेव जी ने सोचा भी चलो कोई बात नहीं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, भी रोने का कारण तो ये है कि आज मेरा बेटा है, इकलौता पुत्र है, पति की मृत्यु हो चुकी है, तो इकलौता पुत्र है, वह उसकी बारी है, वह जाएगा उस भैरव राक्षस के पास और वो उसकी हत्या कर देगा। तो पूछा भी खुशी होने का कारण, तो कहते खुश होने का कारण ये है भी मैं इसे अंतिम बार अपने हाथों से भोजन है वो चावल है वो खिलाऊंगी। तो रामदेव जी ने कहा, भी चलो कोई बात नहीं, आज आपका पुत्र नहीं, आज मैं जाऊंगा। तो कहते रामदेव जी चले जाते हैं और भैरव राक्षस को अपनी तांत्रिक विद्या से उसका वध कर देते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रामदेव जी ने अपनी तांत्रिक विद्या से किस राक्षस का वध किया, तो वो किया था भैरव राक्षस का। अब रामदेव, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बातें और है उसके बारे में अपनी बात करते हैं। एक प्रसिद्ध नृत्य है रामदेव जी के बारे में जिसका नाम है 13 ताली। अब देखिएगा प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है 13 ताली। 13 ताली नृत्य है, इसका जो उद्गम है वो हुआ था पादरला ग्राम पाली से। पादरला कस्बा पड़ता है पाली के अंदर। पादरला ग्राम पाली से इस नृत्य का उद्गम हुआ है। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसका नाम है मांगी बाई। कितने मंजीरों के साथ किया जाएगा, तो 13 मंजीरों के साथ किए जाने वाला नृत्य है जिसका नाम है 13 ताली। यह नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है, तो जैसलमेर में रामदेव जी की आराधना में किए जाने वाला नृत्य कौन सा है, 13 ताली। रामदेव जी की आराधना में किया जाएगा। प्रसिद्ध है पादरला ग्राम पाली जहां से उद्गम हुआ है। कई बार डाउट ये रहता है कि इस क्वेश्चन के बारे में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके मन में ये डाउट रहेगा जैसलमेर करें या फिर पादरला ग्राम पाली करें। तो देखिएगा नृत्य जहाँ से उत्पन्न हुआ है वही उसका प्रसिद्ध केंद्र माना जाएगा। तो 13 ताली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, पादरला ग्राम पाली का। किया किसकी आराधना में किया जाएगा, रामदेव जी की, और कहाँ पर, जैसलमेर में। 13 मंजीरे कैसे बांधे जाएंगे, 9 मंजीरे दाहिने पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी पर और 2 मंजीरे हाथ में रखे जाएंगे। कुल 13 मंजीरे हो जाएंगे, इसलिए इस नृत्य का नाम पड़ा है 13 ताली। अब देखिए कुछ एक दो बातें और है रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी ने पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया। रामदेव जी के जो भक्त है मेघवाल जाति के भक्त, वो क्या कहलाते हैं, रिखिया। और रिखिया है वो क्या थे, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। रामदेव जी की जो फड़ है वो वांची जाति है कामड़ जाति के
बोपों द्वारा, और किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्था। तो ये सारी बातें हैं। एक बच जाती है रामदेव जी की शिष्या, और रामदेव जी की शिष्या है उसका नाम है आई माता। आई माता का नाम आपने सुना होगा राजस्थान कला संस्कृति के अंदर। इन माता का मंदिर है बिलाड़ा तहसील, और बिलाड़ा कस्बा है जोधपुर के अंदर। ये रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। शिष्या क्यों मानी जाएगी? बिल्कुल रामदेव जी के जैसा ही कार्य इन्होंने किया था। ये भी सांप्रदायिक सद्भावना की एकमात्र लोक देवी है आई माता। इस माता का जो मंदिर है उसको कहा जाता है दरगाह। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस माता के मंदिर में दीपक की लौ से क्या टपकती है? केसर। तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसके माता के मंदिर में, या जिस लोक देवी के मंदिर में जो दीपक होता है आराधना के समय उससे केसर टपकती है। तो वो कौन सी हो जाएगी? आई माता। आई माता है, उस माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और किसकी शिष्या मानी जाएगी? रामदेव जी की सांप्रदायिक सद्भावना की एकमात्र लोक देवी है आई माता। तो ये था रामदेव जी के बारे में मुख्य बातें। मैंने जहाँ तक है ज़्यादा से ज़्यादा रामदेव जी के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। अब अपनी बात करेंगे अगले जो 5 पीरों में शामिल है हड़बूजी। हड़बूजी के बारे में अगले, हड़बूजी के बाद में जो नेक्स्ट यानी कि अंतिम 5 पीरों में शामिल होंगे वो पढ़ेंगे अपने में हाजी मांगलिया। तो अपने बात करते हैं हड़बूजी की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चौथे पीर पढ़ रही हैं, उनका नाम है हड़बूजी। हड़बूजी रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई। बड़ा इतिहास नहीं है, कॉमन सी बातें हैं। कुछ जो प्रसिद्ध फैक्ट है उनके बारे में अपने बात करेंगे। हड़बूजी का जो जन्म है वो हुआ था बुंडेल, और बुंडेल कहाँ पर है? नागौर के अंदर। पिता का नाम था मेहाजी, यानी कि मेहाजी सांखला। सांखला राजपूत थे। इनके उपनाम बहुत फेमस है। उपनाम क्या क्या है देखिएगा। एक तो है चमत्कारी पुरुष, वीर सन्यासी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी पुरुष, वीर सन्यासी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, या इसे कह सकते हैं योगी सन्यासी या फिर वीर योद्धा। सबसे फेमस नाम है वो इनका हो जाएगा शकुन शास्त्र के ज्ञाता। जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो इन्हीं में से यही बनेगा कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता है वो कौन से लोक देवता कहलाते हैं? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता है वो कहलाएंगे हड़बूजी। और हड़बूजी है, उनका जन्म हुआ था बुंडेल गांव नागौर के अंदर। और किसके घर हुआ था? मेहाजी सांखला, यानी कि सांखला राजपूत थे हड़बूजी। अब देखिएगा हड़बूजी के जो गुरु है वो गुरु का नाम था बालीनाथ। हड़बूजी के गुरु कौन हो जाएंगे? बालीनाथ। और हड़बूजी है वो क्या थे? रामदेव जी के मौसेरे भाई। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई हो जाएंगे हड़बूजी। इसलिए ही रामदेव जी के गुरु है वही बालीनाथ है, और हड़बूजी के गुरु है उनका नाम भी क्या है? बालीनाथ। अब इनके समकालीन थे मारवाड़ के राव जोधा। मारवाड़ के राव जोधा है, उनको मारवाड़ दिलाने में किस लोक देवता ने सहायता की थी? तो सहायता की थी हड़बूजी ने। इस बात का भी विशेष आपको पता होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि मारवाड़ के राव जोधा को अपना राज्य दिलाने में किस लोक देवता ने सहायता की थी? तो सहायता की थी हड़बूजी ने। हड़बूजी ने इनको कटार व फेंटा भेंट किया।
जब राव जोधा ने मारवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया तो इनको एक गांव उपहार में दिया था, एक जागीर उपहार में दी थी, उसका नाम क्या था बताइएगा। राव जोधा ने जब मारवाड़ के ऊपर अधिकार कर लिया तो एक गांव भेंट किया था, उसका नाम क्या था, जो हड़बू जी को जागीर के रूप में प्रदान, उपहार के रूप में प्रदान किया था, तो उसका नाम था बेंगटी गांव। बेंगटी गांव वह एक बैलगाड़ी भेंट की थी। बेंगटी गांव में इनका प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है। दूसरी बात ये आती है कि पंगु गायों के आश्रयदाता, पंगु गायों के आश्रयदाता कौन से लोक देवता कहलाते हैं, तो पंगु गायों के आश्रयदाता कहलाते हैं हड़बूजी। पंगु गायों का मतलब होता है विकलांग जो गायें हैं। वर्तमान में ऐसे लोक देवता कौन से हैं जिनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं, बैलगाड़ी की पूजा होती है, तो आप सीधा सा आंसर इसका दे सकते हो कि वर्तमान में हड़बूजी के मंदिर में किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी से। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है मूर्ति के स्थान पर, और इस बैलगाड़ी से हड़बूजी है वो विकलांग गायों को, यानी कि जो पंगु गायें होती थी ऐसा उनको हरा चारा लाकर है वो डालते थे। तो इन्होंने भी अपना जो जीवन है वो गायों की रक्षा के लिए, यानी कि गायों के लिए बलिदान दिया था, समर्पित है वो किया था। तो ये सारी बातें हैं हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी है वो विकलांग गायों के आश्रयदाता कहलाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। वाहन की अगर बात है तो वाहन बच जाता है, हड़बूजी का वाहन है वो सियार था। अगले जो लोक देवता है उनका नाम है मेहाजी मंगलिया। तो छोटा सा इतिहास है हड़बूजी के बारे में। मेहाजी मंगलिया कहते हैं, मेहाजी मंगलिया का जो जन्म है वो पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ। पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ, लेकिन इनको मंगलिया क्यों कहा जाएगा? पंवार क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हो गया मेहाजी का, और मेहाजी मंगलिया है वो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे आपका क्या तर्क होगा देखिएगा। एक राजस्थान के इतिहास के पितामह है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है इनका जो ननिहाल है, ननिहाल में लालन पालन हुआ था, वहां का गोत्र था मंगलिया, इसलिए मेहाजी नाम के आगे लगाया जाता है मंगलिया, यानी कि इनकी गोत्र थी वो क्या थी, मंगलिया। तो मंगलिया मेहाजी बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए मेहाजी मंगलिया। इनके वाहन का जो नाम है, यानी कि इनके घोड़े का नाम है वो था किरण काबरा। किरण काबरा किसके वाहन का नाम हो जाएगा? मेहाजी मंगलिया का। पिता का नाम था इनके गोपाल राज जी सांखला, यानी कि ये भी क्या थे? राजपूत थे, सांखला राजपूत थे। अब देखिएगा एक युद्ध हुआ था, युद्ध के अंदर 1562 के आसपास इन्होंने जैसलमेर के राणंगदेव भाटी को हराया था। युद्ध में जैसलमेर के राणंगदेव भाटी को पराजित किया, ये इनकी खास बात है। बाकी जो इनके अनुयायी होते हैं वो अविवाहित रहते हैं, यानी कि अपना जो वंशज है वो गोद लेकर चलाते हैं, विवाह नहीं करते। ये सारी बातें हैं मेहाजी मंगलिया के बारे में। तो मेहाजी मंगलिया है, उनका जो जन्म है वो गोपाल राज सांखला के घर हुआ। वैसे क्षत्रिय परिवार में से थे, लेकिन कहते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका जो लालन पालन है ननिहाल में हुआ था, और ननिहाल की जो गोत्र है वो थी मंगलिया। तो नाम क्या पड़ गया? मेहाजी मंगलिया। वाहन का नाम था किरण काबरा, और
जैसलमेर के एक शासक थे राणंगदेव भाटी। राणंगदेव भाटी की संयुक्त सेना को इन्होंने पराजित किया था, ये इनका सारा इतिहास है। तो ये अपने 5 पीर है वो दोनों वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपके मन के अंदर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप करिएगा, मैं उसका रिप्लाई है वो कमेंट में ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।